नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे पापांकुशा एकादशी कब है, पूजा विधि, महत्व और पारण का समय। हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना का बड़ा महत्व है। इस शुभ अवसर पर विष्णु जी के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी के दिन श्रीहरि की पूजा उपासना से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति से जाने अनजाने में हुए सभी पापों का प्रायश्चित होता है। कहा जाता है कि पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने से साधक को 1000 अश्वमेघ और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस साल पापांकुशा एकादशी 25 अक्टूबर 2023 बुधवार को है। कहते हैं अपने नाम स्वरूप इस एकादशी के प्रताप से व्यक्ति के समस्त पाप मिट जाते हैं। चलिए अब जानते हैं पापांकुशा एकादशी शुभ मुहूर्त। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:14 पर होगी और इसका समापन 25 अक्टूबर 2023 दोपहर 12:32 पर होगा। पापांकुशा एकादशी व्रत पारण का समय 26 अक्टूबर सुबह 6:28 से सुबह 8:43 तक रहेगा। पापांकुशा एकादशी के दिन बनने वाले शुभ योग। पापांकुशा एकादशी पर इस साल वृद्धि योग, रवि योग, त्रिगही योग का संयोग बन रहा है। वृद्धि योग में बहुत शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए काम पूजा सफल होते हैं, कार्य में वृद्धि होती है। त्रिगही योग के प्रभाव से जातक को धन और सुख की अनुभूति होती है। एकादशी का व्रत ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम कर देता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। वृद्धि योग 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:40 से 25 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:18 तक रहेगा। रवि योग सुबह 6:28 से दोपहर 1:30 तक। त्रिगही योग जब 3 ग्रह एक राशि में विराजमान हो तो इसे त्रिगही योग कहते हैं। पापांकुशा एकादशी पर मंगल, सूर्य, बुध तुला राशि में विराजमान होंगे, इससे त्रिगही योग बनेगा। चलिए अब हम जानते हैं इस एकादशी की पूजा विधि। पापांकुशा एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला साफ कपड़ा बिछाएं और विष्णु जी की प्रतिमा रखें। विष्णु जी को फल, फूल, अक्षत, चंदन, मोली, पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी की आरती उतारें, एकादशी की कथा सुने, उनके मंत्रों का जाप करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। विष्णु जी के भोग में तुलसी दल का होना आवश्यक है, इसके बिना विष्णु जी का भोग पूरा नहीं माना जाता। पापांकुशा एकादशी का महत्व। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि श्रीहरि को समर्पित मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना से बल, बुद्धि, विवेक और धन की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार पापांकुशा एकादशी के दिन सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूता और छाते का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से यमराज के दर्शन नहीं होते। पापांकुशा एकादशी पर किए जाने वाला उपाय। इस एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पीपल के पेड़ की जड़ में दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और धूप दीप जलाकर विधिवत पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि इससे धन संबंधित हर परेशानियां खत्म हो जाती हैं और धन लाभ के योग बनते हैं। चलिए अब हम आगे सुनते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन वह अचानक जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि से मिला। उसने अंगिरा ऋषि से कहा, मेरा कर्म बहेलिया का है, इस कारण मुझे न जाने कितने ही निरीह पशु पक्षी मारना पड़ता है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे नरक ही जाना पड़ेगा। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। बहेलिया ने विधि पूर्वक इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया और व्रत रखा। भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिया को सारे पापों से छुटकारा मिल गया। मृत्यु के बाद जब यमदूत बहेलिया को यमलोक लेने के लिए आए तो वह चमत्कार देखकर हैरान हो गए। पापांकुशा एकादशी के प्रताप के कारण बहेलिया के सभी पाप मिट चुके थे।
यमदूत को खाली हाथ यमलोक जाना पड़ा। बहेलिया भगवान विष्णु की कृपा से बैकुंठ लोक गया। पापांकुशा एकादशी नाम के ही अनुरूप पाप से मुक्ति प्रदान करती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन भर किए गए सभी पापों का फल समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु का व्रत और पूजन घर परिवार के सभी लोगों और पीढ़ियों को भी पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करता है। इस साल पापांकुशा एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन व्रत पूजन में व्रत कथा, भगवान विष्णु की आरती का पाठ जरूर करना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।